हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ मीन्स मैटर। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पदार्थ पदार्थ की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या है? देखिए, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान हो और साथ ही साथ जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, पदार्थ कहलाता है। ज्ञानेंद्रियाँ क्या है? ज्ञानेंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो और साथ ही साथ जिसका अनुभव हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, वह पदार्थ कहलाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, नाक, कान, आँख, जिह्वा, त्वचा। ठीक है, तो ये जो है हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। इनसे जिस चीज़ को हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। क्या क्या होती हैं पदार्थ, क्या क्या हो सकते हैं? देखो एग्जाम्पल में देखो, लोहा, पत्थर, लकड़ी, जल, दूध, हवा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। ये क्या हैं? ये पदार्थ हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अभी इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मूल रूप से। कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 3 अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस। ठोस क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। जिनका आयतन और आकार यानी जिनका शेप भी एक जैसा, मतलब शेप जो है वो भी फिक्स है पहले से ही, और उनका वेट जो है वो भी फिक्स है, तो उसको क्या कहेंगे? हम उसको सॉलिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल लोहा, लकड़ी, पत्थर, कोयला आदि। जैसे लोहा जो होता है उसका वेट भी फिक्स है और उसका शेप भी फिक्स है ना, यानी कि वो क्या है? ठोस है। ठीक है, लकड़ी, पत्थर, कोयला ये सब क्या है? ठोस हैं। इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द्रव। द्रव मीन्स लिक्विड। लिक्विड वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उन्हें द्रव कहते हैं। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उन्हें द्रव कहती हैं। मतलब जिनका वेट तो क्या है? निश्चित है, लेकिन क्या है? उनका आकार कोई पता नहीं है ना, आकार निश्चित नहीं होता, आकार बदलता रहता है। लिक्विड, उन्हें लिक्विड कहती हैं। क्या हुआ एग्जाम्पल? जल, दूध, तेल, पेट्रोल आदि। जैसे कि हम देखो पानी को क्या कर दो, एक जार में भर के रख दो तो जार का शेप ले लेगा वो। किसी थाली में रख दो तो थाली का शेप ले लेगा वो। किसी ग्लास में भर के रख दो तो ग्लास का शेप ले लेगा। किसी बोतल में भर के रख दो तो बोतल का शेप ले लेगा। तो इस तरह से पानी का जो शेप है वो तो चेंज हो रहा है, यानी पानी का जो आकार है वो निश्चित नहीं है, वो तो चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे मान लो 5 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, तो उसका आयतन जो है वो निश्चित है। नेक्स्ट है हमारा गैस। गैस क्या है? गैस वे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, उन्हें गैस कहती हैं। वे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, उन्हें गैस कहती हैं। क्या 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 होंगे ये? देखो, एक तो हवा है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया गैस इत्यादि। तो हवा क्या है? उसका ना तो कोई आयतन फिक्स है और ना ही कोई आकार फिक्स है, कोई निश्चित नहीं है। कैसे मानेंगे? जैसे मान लो किसी पॉलीथीन बैग में हमने भर दिया हवा को, तो उसमें कितने केजी है, कितने ml है, कितने ग्राम है, ये हमको पता होता है? नहीं होता है। किसी बैलून में, गुब्बारे में हमने हवा भर दी, उसके बाद उसको छोड़ दिया तो पूरा कमरे में उसको हवा को हमने छोड़ दिया तो पूरे कमरे का शेप ले लिया उसने।
ठीक है, ना ही तो उसका आयतन फिक्स है और ना ही उसका आकार फिक्स है। ठीक है, तो ये हवा है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, गैस है, तो ये तमाम तरह की जो गैसेस होती हैं ये सब क्या है, ये गैस है ना, इनका ना ही तो आयतन फिक्स होता है ना ही इनका आकार निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।